सब घर वाले बारी बारी उस बच्चे को खिला रहे होते हैं। विद्या, माधव, मनीषा, मनोज, कोरस गैंग, सब लोग बीएसपी को अपने पास लेके उसके साथ खेल रहे होते हैं। यहाँ पे रूही आंखें खोलती है। इस वजह से बीनानो, बड़ी माँ, छोटी माँ, रोहित एकदम से चौंक जाते हैं। वो उससे बात कर रहे होते हैं कि क्या तुम मुझे सुन पा रही हो, क्या तुम सुन पा रही हो। लेकिन वो सिर्फ आंखें यहाँ वहाँ कर रही होती हैं, कुछ बोल नहीं सकती। उतने में उसकी सांसें तेज़ चलने लगती है। रोहित डॉक्टर को कॉल करता है क्योंकि डॉक्टर आने ही वाले होते हैं, लेकिन अब तक क्यों नहीं पहुँचे। उतने में ही छोटी माँ नीचे आके सब लोगों को कहती है कि रूही को होश आ गया है, लेकिन वो उसकी सांसें बहुत तेज़ी से चल रही है। सब लोग उसके कमरे में भागते हैं, यहाँ तक कि अबीरा अपने बच्चे को लेके वहाँ पे भागती है। रूही सिर्फ आंखों से देख रही होती है। जैसे ही अबीरा अपने बच्चे के साथ रूही के कमरे के बाहर होती है, रूही की नज़रें वहाँ पे बराबर से चली जाती है, पता नहीं कैसे पर चली जाती है। और वो देखती है अबीरा और बच्चा। अबीरा अपने बच्चे के साथ रूही के पास आके बैठ जाती है और उसे बोल रही होती है, लेकिन रूही की नज़र सिर्फ उस बच्चे के पास होती है जो अबीरा के पास होता है। और वो देखती रहती है और कुछ देर के बाद वो उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। तभी डॉक्टर भी आ जाते हैं। डॉक्टर सब लोगों को बाहर जाने के लिए कहती है और वहाँ पे रूही को चेक कर रही होती है। थोड़ी देर बाद जहाँ पे सब लोग खड़े होते हैं बाहर, वहीं पे डॉक्टर आती है और कहती है एक गुड न्यूज़ है, रूही की तबीयत अच्छी हो रही है, सुधर रही है, जल्द से जल्द वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। ये सुन के घर वालों को बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे रोहित और अरमान दोनों ही परेशान होते हैं। अब रूही ठीक हो जाएगी और उसको अपने बच्चे के बारे में पता चल गया तो यहाँ पे दोनों ही परेशान होते हैं। बी नानो बीएसपी को लेके बड़े ही खुश होते हैं, वो उसे खिला रहे होते हैं। उतने में रोहित भी वहाँ भी खड़ा होता है बच्चे को लेने के लिए। बी नानो रोहित के पास उस बच्चे को दे रहे होते हैं, उतने में ही वो सुसु कर देता है और बी नानो कहते हैं तूने तो मुझे प्रसाद दे दिया, अब अपने पापा के पास जा करके। रोहित हाथ आगे करता है पर बी नानो उस बच्चे को, बीएसपी को, अरमान के पास दे देते हैं और रोहित के हाथ वैसे ही रह जाते हैं। ये सारी बातें अरमान को पता चलती है। उसे बहुत ही गिल्ट महसूस हो रहा होता है। वो रोहित के पास देखता है, लेकिन रोहित उस सारी सिचुएशन को संभालता है, उसे तसल्ली देता है और वहाँ से चला जाता है कह के कि रूही के पास जा रहा हूँ, उसके साथ रहता हूँ करके। यहाँ पे अरमान बहुत ही गिल्ट में होता है। सब लोग जाने के बाद अरमान बच्चे को लेके रूही के कमरे में आता है, रूही के पास बैठता है और कहता है तुम अभी होश में नहीं हो, पता नहीं तुम मुझे सुन पा रही हो या नहीं, लेकिन ये बच्चा अपना ही है, तुम्हारा है, यही समझो तुम, क्योंकि मैं बहुत ही गलत फ़ैसला ले चुका हूँ। रोहित की बात सुन के मैंने गलती की है। ये बच्चा तुम्हारा है और मैंने ये अपने पास रखा है। और ये सारी बातें कर रहा होता है। उतने में उसे बाहर आवाज़ आती है, क्या? तभी वो एकदम से चौंक के बाहर देखता है तो बड़ी माँ फ़ोन पे बात कर रही होती है और वो एकदम से चौंक जाता है देख के। बड़ी माँ वहाँ से चली जाती है और अरमान एकदम से दंग रह जाता है। उसे एहसास होता है कि वो क्या कह रहा है और किससे कह रहा है। यहाँ पे अबीरा बच्चे के साथ सोई रहती है। उतने में उसे एक भयानक सा सपना दिखाई देता है कि कोई बच्चा रो रहा है। वो उठती है और अपने बीएसपी को देखती है तो वो तो नहीं रो रहा होता है, कोई और बच्चे की आवाज़ होती है। वो उस तरफ दौड़ती है और देखती है कि कोई बच्चा पालने में रो रहा है। वो उसकी कमरे तक जाती है और कमरे का दरवाज़ा बंद हो जाता है और वो बाहर से दरवाज़ा खटखटा रही होती है, लेकिन वो उस बच्चे तक नहीं पहुंच पाती और एकदम से होश में आ जाती है, जग जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी अरमान उसे कहता है क्या हुआ करके, उसके पास ही होता है वो कहती है मैंने ऐसे ऐसे सपना देखा है। अरमान और बुरी तरह से सोच में पड़ जाता है। उसे यही लगता है कि उसे अपने बच्चे की तो याद नहीं आ रही है, उसका बच्चा तो नहीं बुला रहा है करके, और वो एकदम से गम में डूब जाता है। यहाँ पे अबीरा अपने बच्चे को लेती है और उसे खिला रही होती है और वो कहती है मुझे इतनी सारी तकलीफ़ें हो रही है, इतना सारा दर्द हो रहा है, लेकिन जब भी बीएसपी को देखती हूँ सारा दर्द मिट जाता है करके। अबीरा अरमान से बीएसपी की बातें कर रही होती है, लेकिन अरमान का ध्यान नहीं होता है, वो अलग ही दुनिया में होता है, वो एक गिल्ट में होता है। अबीरा उसे कहती है क्या हुआ करके, लेकिन वो कहता है कुछ नहीं कर, और वो वहाँ से चला जाता है। अरमान अपने आप को दोषी पा रहा होता है। वो बहुत ही गिल्ट में होता है कि उसने रूही और रोहित का हक छीना है, उनका बेटा छीना है। अब
वो उनका हक उन्हें मिलना चाहिए था, लेकिन रोहित की वजह से वो अब उनके पास है। सारी खुशियाँ अरमान और अभीरा के पास है, और रोहित और रूही अपना बच्चा होते हुए भी अपने बच्चे के लिए रोएंगे। यही गिल्ट में अरमान होता है। यहाँ पे मनीषा, काजल और विद्या बच्चे के लिए उपटन, काजल और नामकरण के लिए विद्या लड्डू बना रही होती है, और वो ऐसी ही बातें कर रही होती है। विद्या उन दोनों को कह रही होती है कि ऐसे बनाओ, वैसे करो, बच्चा नाजुक है, उसकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट है, इसलिए ऐसे बनाओ। उतने में ही मासा वहाँ पे आ जाती है और विद्या से कहती है, अभीरा के लिए तुमने पौष्टिक लड्डू बनाए हैं ना? तो विद्या चुप होती है। मासा को गुस्सा आता है। वो कहती है, तुम जिस बच्चे के लिए ये सब कर रही हो वो बच्चा अभीरा का है, और उसके माँ बाप को तुम प्यार नहीं दे सकती, तो उस बच्चे पर भी तुम्हारा हक नहीं है करके। विद्या ये सुन के चौंक जाती है। मनीषा और काजल भी मासा को देखते रहते हैं। विद्या उनसे कहती है कि वो मेरा पोता है, तो दादी सा उसे कहती है कि वो तुम्हारा पोता बाद में है, पहले अपना माँ का फ़र्ज़ तो निभाओ, उन दोनों को प्यार दो और फिर अपने पोते पे हक जताओ, उसके बिना पे नहीं। विद्या एकदम से चौंक जाती है। यहाँ पे मासा काजल और मनीषा से कहते हैं कि सारी तैयारियाँ तुम करोगी, लड्डू, उपटन, काजल, सब कुछ तुम बनाओगी, विद्या किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाएगी। विद्या एकदम से देखने लग जाती है मासा के पास, और मासा वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे अबीरा बीएसपी को कपड़े से बांधने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कैसे करना है। वो कहती है, मैंने सीखा तो था क्लास में, लेकिन भूल गई, इसलिए वो वीडियो चलाती है और वैसे करने की कोशिश करती है, पर वो नाकामयाब होती है। और वो फिर से कहती है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, ठीक से बांध नहीं पा रही हूँ। और विद्या बाहर दरवाजे पे ये सारी बातें देख रही होती है। वो अंदर आ ही रही होती है ये करने के लिए, तभी मासा की आवाज़ आती है और कहती है, ए लड़की रुको। और वो देखती है तो मासा और मनीषा वहाँ पे होते हैं। मासा मनीषा को कहते हैं, जाओ उसकी हेल्प करो। मनीषा आती है और अभीरा की हेल्प करती है। अभीरा मनीषा को कहती है, देखो ना चाची सा, मैं ठीक तरह से कर नहीं पा रही हूँ। तो मनीषा कहती है, तुम माँ बन गई हो, लेकिन ये सारी चीज़ें करने के लिए तुम्हें वक्त लगेगा, धीरे धीरे तुम सीख जाओगे करके। ये सुन के मासा मनीषा की तारीफ़ करती है, वाह मनीषा क्या बात कही है। मनीषा एकदम कंफ्यूज हो जाती है और कहती है, नहीं अबीरा, ये तुम आराम से सीखो, ये सीखते रहोगी, तुम्हें पता चल जाएगा कैसे करना है। मासा उतने में ही विद्या को ताना मारती है और कहती है, माँ बनना तो आसान है, लेकिन उसे निभाना, उस रिश्ते को बहुत मुश्किल है करके। और जानबूझकर विद्या को ये सारी बातें सुनाती है। विद्या वहाँ पे ही खड़ी खड़ी ये सारी बातें सुन रही होती है।